यूनिट के अंदर अपन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो था वीडियो उसके अंदर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े। और अब जो नेक्स्ट है अपना इसी यूनिट का जो टॉपिक होता है जैकोबियन, तो जैकोबियन के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो जैकोबियन बेसिकली पहले देखते हैं कि जैकोबियन होता क्या है। जैकोबियन होता क्या है, तो जैकोबियन की डेफिनेशन की अगर बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो जैकोबियन वैसे ये एक पार्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका एक पार्ट है। इसके अंदर एक्चुअल में सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास कोई पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं, आपके पास कोई पार्शियल डेरिवेटिव अगर कुछ है, पार्शियल डेरिवेटिव है, उनका डिटरमिनेंट जो होता है ना उसको जैकोबियन बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो डिटरमिनेंट होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, जैकोबियन। और पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या, उसके अंदर बेसिक अगर डेफिनेशन बनाए ना, तो डेफिनेशन का मतलब अगर मैं से बोलूँ कि लेट u एंड v है ना, लेट u एंड v फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y, then there is partial derivative, then determinant of अपन यहाँ लिख सकते हैं then determinant of partial derivative is called जैकोबियन। कैसे जैकोबियन कैसे होता है, देखो अभी बनाते हैं अपने इसका जैकोबियन कैसे बनाते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि u और v कोई फंक्शन है अपने पास, और उस u और v का फंक्शन है आपके पास x y z के, ठीक है ना। तो x y z के कोई फंक्शन है तो उसका जैकोबियन अपने को बनाना है। फॉर एग्जांपल ये आप मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये u v कोई फंक्शन है आपका पास x और y का, ठीक है। तो जो मुझे इसका जो जैकोबियन बनाना पड़ेगा ना, तो इसका जैकोबियन डिटरमिनेंट ऑफ मीन्स इसका मतलब डेल u अपॉन डेल x, इसका u का x के साथ, डेल u अपॉन डेल y, देन वापस डेल v का डेल x के साथ और डेल v का डेल y के साथ। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख दो आप ux, है ना। इसको आपने ux लिखा। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो आपको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ux vy माइनस ऑफ vx uy, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है uv, और इसके साथ अपने पास क्या चल रहा है नीचे xy, ठीक है ना। तो ये आप इसको लिख दें। देखो u का x के साथ, u का y के साथ, फिर v का x के साथ और v का y के साथ। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया था ना उसको बोलते हैं अपन जैकोबियन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या बोलोगे कि इस डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को आप u v का x y के सापेक्ष, x y के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट को u v का, है ना, डिटर्मिनेंट को u v का x एंड y के रेस्पेक्ट में जैकोबियन या फिर फंक्शनल डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको एक नाम और है इसका फंक्शनल डिटर्मिनेंट पूरा लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट या जैकोबियन कहते हैं। जैकोबियन इज कॉल्ड जैकोबियन। डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को u v का x y के सापेक्ष जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, देखो x y के सापेक्ष ही आ रहा है ना, x y के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो x को क्या बोलेंगे अपन, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो इनके लिखने का जो तरीका है, एक तो ये तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ डेल u x y, और इसको नीचे लिख दूँ मैं डेल x y, ये भी चलेगा। इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैकोबियन ऑफ u v, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। एंड इसको शॉर्ट में जे भी लिखते हैं, तो कहीं पे भी जे आ जाए इसका मतलब वो जैकोबियन की बात कर रहा है। ये तो बात हुई दो वेरिएबल की, कि इधर दो वेरिएबल है और इधर दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं, तो ये बात है। अगर तीन हो तो क्या करेंगे, अगर आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैं लिखूँ कि
सिमिलरली आपके पास u, v एंड w 3 फंक्शन है और वो किसी वेरिएबल x, y और z के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका जब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको डिटर्मिनेंट, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो डेल u, v एंड w, इधर भी लिख सकते हो डेल x, y एंड z। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट बनाना है ना, इसको डिटर्मिनेंट बनाना तो डिटर्मिनेंट आपको ऐसा कर देते हैं, पहले u का कर देते हैं डेल u अपॉन डेल x, ठीक, फिर वापस u का y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं डेल u अपॉन डेल y, और फिर u का z के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। सेम एज इट इज़ v का x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, v का y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, v का z के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, और फिर क्या बच गया w x के रेस्पेक्ट में, w y के रेस्पेक्ट में एंड w z के रेस्पेक्ट में। ये भी आपका डिटर्मिनेंट है, इसको भी आप डिटर्मिनेंट कहोगे। तो ऐसा चलता रह सकता है कि आपके पास कितने भी वेरिएबल आ जाए और आप उसको कितने भी वेरिएबल का अगर आपको जैकोबियन निकालना तो निकाल सकते हो। तो ये अपन अगर ऐसा लिखें कि अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की अगर बात करूं तो जनरल फॉर्म में मैं ऐसे लिख देता हूं कि u1, u2, u3 एंड सो ऑन un तक, और ये वापस किसी n वेरिएबल x1, x2, x3 एंड सो xn कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको अच्छे से पता है। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो डेल u1, u2, u3 एंड डैश 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 un है ना, और डिवाइडेड में क्या लिखते हैं डेल x1, x2, x3 एंड डैश सो ऑन xn, इसको ऐसा लिखा। अब इसका जैकोबियन कैसे लिखेंगे, तो जैकोबियन को j से डिफाइन करते हैं। तो जैकोबियन इज दिस क्या होगा, तो देखना डेल, पहले मैं u1 का कर रहा हूँ तो डेल u का डेल x1 के रेस्पेक्ट में, फिर वापस डेल u1 का मैं डेल x2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं डेल u1 का डेल x3 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ एंड सो ऑन चलता गया, डेल u1 का xn के रेस्पेक्ट में हो गया। सेम एज इट इज डेल u2 का मैं डेल x1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डेल u2 का मैं x2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डेल u2 का मैं डेल x3 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और ये सो ऑन कहाँ तक चला जाएगा डेल u2 अपॉन डेल xn। ये इधर भी ऐसे सो ऑन चलता जाएगा और ये इधर भी ऐसे चलता जाएगा। तो ये टर्म्स कुछ इस तरह बनेगी। जो इसकी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है जो इसकी क्या बनेगी, लास्ट टर्म देखो, तो लास्ट जो टर्म है आप देखेंगे तो ये बनेगा अपने पास इधर वाली जो इधर लास्ट टर्म है ना, सो ऑन चलता जाएगा ना, तो ये यहाँ बनेगा डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, देन सो ऑन, तो ये बनेगा डेल un डेल xn। तो ये आपका जैकोबियन बनेगा इसका, इसको बोलते हैं जैकोबियन। सिंपल सा बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैकोबियन के अंदर सारी चीज़ें यही हैं, बस आपको इसमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब आएगी तो डिटर्मिनेंट को जो सोल्व करना है वो अपन ने पढ़ा हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को। अब फिर एक पर्टिकुलर केस और है कि ये एक पर्टिकुलर केस है कि पर्टिकुलर केस क्या है, देखिए पर्टिकुलर केस क्या है। पर्टिकुलर केस में लिखें कि इफ़, है ना, इफ़ u इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा दे रखा f1 x1, ध्यान से थोड़ा सा देखें, u इक्वल टू x दे रखा है, u2 आपको u1 था ये u1, और आपको अगर u2 इक्वल टू दे रखा है f2 x2 x1 x2 है ना, x1 x2 ये आपको दे रखा है। देन इसी तरह आपके पास u3 इज इक्वल टू दे रखा है f3 x1 x2 ऑन x3 एंड सो ऑन। ये अगर आपको दे रखा है un इज इक्वल टू fn x1 x2 एंड xn, अगर ऐसा दे रखा है, देन क्या करेंगे अपन, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो इस बात का भी बात सिंपल सी बात है, अगर इसको अपन लिखना चाहें डिटर्मिनेंट के अंदर तो अपने पास क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल, है ना, डेल के बाद में उधर ऊपर चला रहा हूँ u1 u2 u3 एंड un, ठीक है, और डिवाइड में मैं चला रहा हूँ डेल x1 x2 x3 एंड xn, ठीक है, ये अपने पास चल रहा है। तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है, तो मैं डिटर्मिनेंट इसका कैसे लिखूँ, देखो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका जो है वो अपन पहले देख लेते हैं। डेल u1
अपॉन डेल x1। आपने x1 के रेस्पेक्ट में करिए u1 का। अब आपको अच्छे से पता है u1 का x2 के रेस्पेक्ट में करना है, u1 का x3 के रेस्पेक्ट में, u1 का x4 के रेस्पेक्ट में, इसका सबका। अब u1 का x2 के रेस्पेक्ट में, तो x2 तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 0, देन अगेन 0, अगेन 0, सो 0 0 0 सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं करता हूँ डेल u2 का x1 के रेस्पेक्ट में, तो है ऑब्वियस सी बात है u2 का x1 है अपने पास, ठीक है। और डेल u2 का x2 के रेस्पेक्ट में भी करते हो तो ये भी अपने पास है, डेल u2 अपॉन डेल x2 है। अच्छा, डेल u2 का x3 के रेस्पेक्ट में, x3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये हो जाएगी टर्म 0, देन 0 सो ऑन, आगे सब 0। सेम सिमिलरली डेल u3 का करोगे तो डेल x1 आएगा, डेल u2 का करोगे, सॉरी u3 का करोगे तो डेल x2 आएगा, और डेल u3 का करोगे डेल x3 आएगा। आगे की वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इधर x3 के बाद 4 नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ऐसा चलता जाएगा ना, तो ये अगर चलता गया तो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट जो टर्म आ रही है ना, लास्ट वाली टर्म, ये क्या आ रही है, डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चलती जाएगी और ये पूरी टर्म आएगी डेल un अपॉन डेल xn। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो भी डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u अपॉन डेल u3 अपॉन x3 जो भी आ रहा है ना, तो इसका जो जैकोबियन होगा, इसका जो जैकोबियन आपको मिलेगा, इसका जो जैकोबियन आपको मिलेगा वो विकर्ण मतलब डायगनल, मतलब आपके पास जो विकर्ण मिलेगा वो डायगनल के अंदर क्या कर रहा है, डायगनल के टर्म्स का मल्टीपल होगा, डायगनल के टर्म्स का मल्टीपल होगा, है ना। देख लेना आप, ये आपको सिर्फ ये डायगनल पे जितने भी वैल्यू मिलेंगे सारी डायगनल पे मिलेंगी, तो डायगनल की टर्म्स का मल्टीपल होगा, क्योंकि जब इसको डिटरमिनेंट को आप सोल्व करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपस में तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये जो मिलेगा जैकोबियन वो आपको ये डायगनल का मल्टीपल मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में आपको विकर्ण जो होगा वो डायगनल के टर्म्स का मल्टीपल होगा। तो ये तो था जैकोबियन की बेसिक बात की जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन में क्या चीज़ होती है। अब इसके देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो जैकोबियन के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, देख ले क्वेश्चन आप जैकोबियन के अंदर। सो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन जैकोबियन के अंदर। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं कि जैकोबियन में क्या है। देखो, इफ़ x इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इक्वल टू r साइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। आप ये चीज़ देख लें कि अपने किसी भी इस जैकोबियन का क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है ना, तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू जो फाइंड करनी है वो दो है। एक तो लिख देते हैं अपन डेल r थीटा और इधर लिखा हुआ डेल एक्स वाई, है ना, और इधर मैं b लिख देता हूँ डेल एक्स वाई और डेल r थीटा। गॉट इट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मेरे को इसका जो डिटरमिनेंट निकालूं या जैकोबियन निकालूं तो मेरे को बनेगा क्या, सॉरी, तो इसका में जो जैकोबियन बनेगा क्या। तो एक बार अपन क्या करते हैं, इधर साइड में है ना, इधर साइड में इसका बेसिक जैकोबियन लिख देते हैं कि इसका जैकोबियन क्या बन रहा है। बाद के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे अपनों को आइडिया लग जाएगा अपने को निकालना क्या है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, इधर साइड में बॉक्स बना के कि डेल आर थीटा और नीचे लिखा हुआ डेल एक्स वाई, है ना, इसका मुझे जैकोबियन निकालना है। तो आपको देख लेना है, आपको यहाँ से करना है आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक, और फिर वापस थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये बनेगा इसका जैकोबियन आपको, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो वैल्यू है आपके पास एक, बेसिकली इसको तो आप क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेरे को वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को जो चाहिए ना उसके हिसाब से मेरे को क्वेश्चन को लेके जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा,
है ना। तो आप पहले तो क्या करें, जो जो चाहिए आपको, देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स का आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थीटा और इसका कैसे करोगे, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये कहीं ना कहीं पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट है। तो अपन इसका कुछ रिलेशन भी अच्छे से जानते हैं कि, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। आपको अच्छे से पता है, मैं लिख दूँ कि इक्वेशन स्क्वायर इक्वेशन 1 प्लस स्क्वायर इक्वेशन 2, मतलब पहले स्क्वायर इक्वेशन 1 और स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो आप। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है कि आपको अच्छे से पता है, ये छोटी सी चीज़ है, मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि इसमें आर और एक्स में भी तो रिलेशन चाहिए ना, इसलिए अपन कर रहे हैं। ये देखें, आर और एक्स में रिलेशन चाहिए ना, आर और एक्स, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इसको थीटा को एलिमिनेट कर दिया अपन ने। तो ये अपन ने बन गया एक्स और आर में अपने पास रिलेशन। देन मैं ये बात करूँ कि थीटा की बात करूँ, तो थीटा की जगह तो आपको पता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी करवाया है अपन, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी अपन ने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपन ने इसके अंदर देखा था, ठीक है। ये और बेसिक चीज़ें आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हो। ये आपका पोल होता है, ये आपकी एक रेडियस वेक्टर होता है, ये आपकी इनिशियल लाइन होती है, देन इसको अपन आर बोलते हैं। ये आपका थीटा होता है, देन इसको अपन क्या बोलते थे, ये आपका पोल था 0 0, यहाँ पर अपन कोई पॉइंट लेते थे उसको आर थीटा बोलते हैं। तो अपन के इसके अंदर अपन एक रिलेशन निकाला था, इसको एक्स वाई में अगर चेंज कर दे तो आपको यहाँ से मैंने खींचा था, ये आपकी एक्स दूरी होती है, ये आपकी वाई दूरी होती है। देन अपन इसके अंदर एक्स बाई आर इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के ये सारे रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो आप चीज़ वापस देख लें, पेडल इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको डिफरेंशिएट करते जाना है और काम कर देना, सिंपल सा जो चीज़ है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो पहले क्या कर देते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 3 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छे से पता है आपको 2x इक्वल टू 2r है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स। इजी है, 2x इक्वल टू 2r डेल आर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2r अपॉन डेल एक्स, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये हो गया अपने पास। यहाँ से आपको अच्छे से पता है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो x बाय आर आएगी। ये पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा अच्छे से। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x बाय आर आती है, तो x बाय एक्स की वैल्यू वापस आप ऊपर से देखेंगे तो r कोस थीटा होती है और cos थीटा होती है, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ कोस थीटा आएगा। गॉट इट। तो ये तो अपन पहले से पढ़ चुके हैं, पहले वाला क्वेश्चन में भी किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, तो कोई मुश्किल नहीं है आई थिंक। सेकेंड एज इट इज, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे इक्वेशन 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू y। तो सेम एज इट इज 2y है ना, इक्वल टू 2r डेल आर अपॉन डेल y, ठीक है। तो इधर डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, y बाय आर आएगी, और y बाय आई की वैल्यू जो आएगी वो साइन थीटा आएगी, ठीक है। ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने समझदार तो आप बन गए हैं, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। सो ये तो आगे अपने पास डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन इस दोनों की वैल्यू। अब अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए, तो डेल थीटा अपने को क्या चाहिए था, डेल थीटा अपॉन डेल कहाँ गया अपना वो डिटर्मिनेंट के अंदर अपने को जो चाहिए वो देखते हैं। थीटा के एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सिंपल से पता है आपको, अच्छे से पता है थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं यही कर रहा हूँ, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 4 जो है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो आप डिफरेंशिएट, तो अपने पास आ जाएगा कि डेल थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है, ठीक। सो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं, अच्छे से पता है आपको कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। ओके, ये व्हाट इज दिस, ठीक है, वाई बाय, अरे ये क्या हो रहा है, y बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है, y बाय एक्स का स्क्वायर 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, और इस माइनस 1 ऊपर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अब अच्छे से पता ही है आपको, इसको इधर भेजोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, कट जाएगा समथिंग ऑल, तो ये बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, इसके नीचे ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये तो हो गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अच्छा, ये हुआ नहीं, अभी तो इसको और वापस चेंज कर देते ना। अच्छा, वाई की वैल्यू अपने पास क्या थी, माइनस का आर साइन थीटा ऊपर से लिखी हुई है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आर स्क्वायर है। ये सब पहले कर चुके हैं अपन, तो इसके लिए मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो ये फटाफट देख लेते हैं अपन। ये जो भी इक्वेशन चल रही थी आपकी 7, 8 समथिंग जो भी चल रही चला दे। इससे सिमिलरली आपको डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई जो है, डेल थीटा अपॉन जो डेल वाई है वो मैं आपको बता देता हूँ 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और ये था आई थिंक 1 अपॉन एक्स, ठीक। तो ये बनेगा अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, गुड। तो इसके बाद ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई की फटाफट आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया, और आई थिंक ये बन गया कोस थीटा अपॉन आर। सारी वैल्यू जो चाहिए थी वो आ गई। बस आपको कुछ ही नहीं करना है, इसको जैकोबियन के अंदर पुट करना है। तो जैकोबियन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, डेल थीटा आर थीटा और डेल एक्स वाई इसके अंदर था। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स, चलो लिख ही देते हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये लिख दिए अपन ने वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, अच्छे से आपको पता ही है। कोस थीटा, इधर आई थिंक था साइन थीटा, और इधर था माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, और इधर था कोस थीटा अपॉन आर। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। आपको अच्छे से पता है, इसको इससे मल्टीपल कर दो तो अपने पास आ कितना रहा है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। इसको इधर से मल्टीपल करते हैं माइनस, और ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, और आपको पता है 1 अपॉन आर कॉमन है, तो मेरे को बाहर निकाल दो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और इनकी वैल्यू 1 होती है। इसका आंसर है 1 अपॉन आर। ये आपका आंसर है जैकोबियन का आंसर, कि दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट आप लोग सोल्व करेंगे। तो ये था जैकोबियन और जैकोबियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है सर।